अगर मैं नाम है शमशाद चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो जीरो लेक्चर नंबर 5 किसका वर्ड सोल्यूशन चैप्टर। अब बेसिकली बात करें तो लेक्चर नंबर 4 तक 1 2 3 4 में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। अब देखो स्टार्टिंग ही किए थे हम लोग वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर हमने फाइंड करना स्टार्ट किया था। हाँ भैया वेपर प्रेशर स्टार्ट किया था भैया। आपने ना उसके दो टाइप अभी तक पढ़ा है। पहले तो आपने प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पाया था, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आए थे। हाँ भैया तो सॉल्यूशन में आपने फर्दर दो टाइप किया था। हाँ भैया करूंगा तो और टाइप, पर अभी तक दो ही पढ़ाया था भैया। कौन कौन से? मैंने कहा पहले टाइप में मैंने बताया था वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का फाइंड करना जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। अरे भैया सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते ही हैं। मैंने कहा और सुनो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेंगे, पर जिसमें सॉल्यूट जो रहेगा नॉन वोलेटाइल रहेगा और जो सॉल्वेंट रहेगा वो वोलेटाइल रहेगा। हाँ भैया अब हम उसमें वो लगाते थे, क्या लगाते थे? रॉल्स लॉ लगाते थे और उसके जरिए हम पता करते थे इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा इस सॉल्यूशन का। पर रॉल्स लॉ ना भैया उसी पे लगता है। मैंने कहा किस पे? वोलेटाइल सब्सटेंस पे। हाँ पर आपका जो वो सॉल्यूट था ना, हाँ वो नॉन वोलेटाइल था। मैंने कहा तो उस पे नहीं लगाएंगे ना, पर जो सॉल्वेंट था भैया वो वोलेटाइल था। मैंने कहा उस पे लगाएंगे। हाँ हाँ भाई आपने सॉल्वेंट पे लगाया था और आपने उसका वेपर प्रेशर निकाला था पी नॉट का सॉल्वेंट। मैंने कहा हाँ यार। उसके बाद ना आपने क्या किया था भैया पता है? उसका निकाला था। मैंने कहा किसका? आपने उस सॉल्यूशन का निकाला था जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होते हैं। मैंने कहा यार काफी अच्छा। और बताऊं भैया एक दोनों जब वोलेटाइल डालेंगे तो दोनों पर रॉल्स लॉ लगेगा और दोनों को दोनों ही वेपरेट करेंगे भैया। तो दोनों ही वेपरेट करेंगे, दोनों वेपर बनाएंगे। जब दोनों वेपर बनाएंगे भैया दोनों वेपर प्रेशर बनाएंगे और दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया एग्जाम में। मैंने कहा यार काफी अच्छा। और बताओ भैया उसका ना आपने सॉल्यूट पे लगाया था सॉल्वेंट लगाया था। पी नॉट का ही है। पी नॉट क्या है भैया? पी नॉट ए जो है भैया वो सॉल्यूट का प्योर वेपर प्रेशर है और पी नॉट बी जो है भैया वो प्योर वेपर प्रेशर किसका है? उसका सॉल्वेंट का। भैया आपने अच्छे से डिटेल में बताया। तो भैया इसका जो फॉर्मुला आया था पीटी जो नेट वेपर प्रेशर आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जरिए वो आता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई भी आता है। हाँ भी आपने इसका भी अच्छे से बताया। इस पे काफी सारे क्वेश्चन किए थे जेई में से, जैसे लेवल के बनते हैं वो सब कुछ अच्छे से डिस्कस किए सब। बस वैसे तेजी तेजी से रिवाइज करा रहा हूँ। हाँ भी उसके बाद काफी कुछ कवर करते 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 मतलब तो मुझे याद नहीं मैंने क्या क्या पढ़ाया था, पर काफी कुछ कवर किया था। उसके बाद हम लोग आए थे ना किस पे? किस पे आए थे हम लोग? हाँ डिस्टिलेशन प्रोसेस पे। जो लास्ट लेक्चर का रिवीजन है मैं वो बताता हूँ। डिस्टिलेशन प्रोसेस पे आए थे। अब ये नहीं कि मैंने इतना ही पढ़ा है, काफी कुछ डिटेल में पढ़ाया था, काफी कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए थे, काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे, जेईएमएस लेवल के क्वेश्चन किए थे और जे एडवांस लेवल के जितने क्वेश्चन बन सकते थे उसको भी किए थे अच्छे से डिटेल में। हाँ तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस को डिस्कस किया था लास्ट तक। ठीक है लास्ट तक हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट पार्ट में हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस को डिस्कस किया था और बताया था कि डिस्टिलेशन प्रोसेस होता क्या है भैया। वही ना छानना। आपने एक सॉल्यूशन लिया है उसको हमने उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है पर दोनों वोलेटाइल है, दोनों भी ऑपरेट करेंगे। पर उसमें ना भी आपने केस लगाया है। आपने कहा जो ए है ना, मान लो लेट्स ए या बी कोई भी मान लो वो ज्यादा वोलेटाइल है। मैंने कहा अगर एक ज्यादा वोलेटाइल है, मान लो ए ज्यादा वोलेटाइल है, हाँ तो वो ज्यादा पेपर बनाएगा एज कम्पेयर टू बी। हाँ भैया वो ज्यादा बनाएगा तो जो पेपर बनेंगे उसमें ना जो मोल्स रहेंगे ए के वो ज्यादा रहेंगे किससे? बी से ज्यादा रहेंगे। हाँ तो हम उनको जो वेबर थे उनको कंडेंसेट करते थे, दूसरे लिक्विड में डालते थे, डिस्टिलेशन करते थे। ऐसे करते 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 कई बर्तनों में करते करते हम वहां तक जा रहे थे। ऐसे मींस nth बर्तन तक पहुंचते थे जिसमें सिर्फ हमें ए ही ए मिलता था। भैया इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। भैया इसमें क्वेश्चन बनते कैसे आपने ये भी बताया था। इसमें ना भैया जेई एडवांस लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेता है कि चौथे कंटेनर में बता दो वेपर प्रेशर क्या है इन वेपर फेज। नहीं सॉरी, चौथे कंटेनर में ये पूछता है कि बता दो कि मोल्स ऑफ ए इन वेपर फेज बता दो, मोल्स ऑफ बी इन वेपर फेज बता दो। वाई ए वाई बी पूछता है भैया। आपने वाई ए वाई बी को अच्छे से डिस्कस किया था, उसमें वाई ए वाई बी पूछता है, बोलता है कि पांचवें कंटेनर का वाई ए वाई बी पूछे। मैंने कहा क्या फॉर्मूला बताया था इसका? भैया आपने अच्छे से डिटेल में ड्राइव करके अच्छे से बताया था कि कई सारे फॉर्मूले, मतलब कि फॉर्मूले को कई सारे बनते हैं, पर हमें जिस प्रोसेस के जरिए हमें आगे करना है, प्रोसीड करना है, वो आपने बताया था वाई ए अपॉन वन माइनस वाई बी, वाई ए अपॉन वन माइनस वाई ए। तो यह बोल सकते हैं वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी नॉट बी और ब्रेकेट में वाई काई ए अपॉन काई बी। अब क्या होता है मैंने ये सब अच्छे से बताया। अगर आपको अभी ना समझ में आए तो प्लीज वीडियो को देखिएगा। ठीक है मैंने क्या बताया था? एक तो टोटल वेपर प्रेशर का क्या निकाला था? पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। हाँ भैया और आपने भैया जो वो निकाला था ना किस कंटेनर में अगर डिस्टिलेशन प्रोसेस करना है हमें चौथे कंटेनर का मुझे वेपर फेस में मुझे ए का मोल्स बताना है। तो भैया उसके लिए आपने फॉर्मूला बताया था वाई ए अपॉन वन माइनस वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। भैया होल में पावर एन, मैंने कहा पावर एन क्या है मैंने कहा बताते हैं भैया। उसके बाद काई ए अपॉन वन माइनस काई ए। मैंने कहा भैया ये काई अपन वन माइनस काई जो होता है ये कंटेनर वन का होता है। हाँ भैया और वाई अपन वन माइनस वाई एक चीज तो हमें फाइंड करना पड़ता है भैया। क्या है वाई क्या है भैया? ए के ना मोल फ्रैक्शन किसमें? वेपर फेस में। वन माइनस वाई क्या है भैया? वन माइनस वाई भी कहते हैं इसे।
बी की मोल फ्रैक्शन किसमें, वेपर फेज में, हाँ भैया। पी नॉट है, पी नॉट भी हमें गिवन रहेगा भैया। उसके बाद एन क्या है, मैंने कहा जिस कंटेनर का फाइंड करना पड़ता है हमें उस कंटेनर का नंबर यहाँ पे लगा दे। मैं मान लो चौथे कंटेनर का फाइंड करना हो यहाँ पे 4 लगा देते थे, 5 कंटेनर का फाइंड करना हुआ यहाँ पे 5 लगा देते। अब देखो ये सब मैंने बहुत तेजी तेजी से बोला है, बहुत तेजी तेजी रिवाइज कराया है, और इससे कई ज्यादा कुछ मैंने डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 में। तो प्लीज एक बार आज जाके उस वीडियो को रेफर करिए। आई थिंक मेरा रिवीजन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ अपने आगे के टॉपिक्स पे, ठीक है। आप पेपर ना लिया मैंने इरेज करने के लिए। हाँ भैया, आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा ना। ओह माय गॉड, आई थिंक नहीं भाई, हाँ 5 मिनट हो गए। तो भाई साहब हमारा रिवीजन हुआ कंप्लीट। आई थिंक मैंने सब कुछ रिवाइज किया, मतलब कि बहुत कुछ छोड़ा है। अब मैंने 4 लेक्चर को 5 बार रिवाइज कराया, मतलब कि बहुत कुछ छोड़ा होगा ना। हाँ डेफिनेटली बात है कि मैंने बहुत कुछ छोड़ा होगा, ठीक है। अब इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले थोड़ा सही बता सकते हैं। मैंने कहा हाँ काफी कुछ बता सकता हूँ, काफी कुछ। मैंने कहा हाँ डिटेल में बताने ही वाला हूँ, ठीक है। हाँ भैया, मैंने कहा जब हम पहुंचे थे ना टाइप्स ऑफ लिक्विड मींस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे, जिसमें पहला टाइप था जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था और जो सॉल्वेंट था वो वोलेटाइल था। दूसरा आया था जो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे। एक और टाइप बनता है, तीसरा टाइप बनता है, क्या बनता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नॉन वोलेटाइल हो, दोनों इमिसेबल हो, दोनों नॉन वोलेटाइल। ये तीसरा टाइप होता है। पर तीसरे टाइप और दूसरे टाइप के बीच में ना हम टॉपिक कर रहे थे, वो टॉपिक के क्वेश्चन टाइप 2 से रिलेट करते हैं। हाँ भैया, वो टाइप 2 से रिलेट करते हैं। मैंने कहा बात तो सही है। जो टाइप 2 और टाइप 3 के बीच में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो उसमें कौन कौन से टॉपिक थे, डिस्टिलेशन प्रोसेस आपने करा। हाँ, और आज जो कराने वाला हूं 2 टॉपिक और बचते हैं, क्या भैया, केस ऑफ इवेपोरेशन और केस ऑफ कंडेंसेशन। ये जो 2 टॉपिक हैं आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। केस ऑफ इवेपोरेशन, केस ऑफ कंडेंसेशन, ये दूसरे टाइप और तीसरे टाइप के बीच में आते हैं और जो कि रिलेट करते हैं किससे, दूसरे से, ठीक है ना। अगर आई होप इतना समझ में आया आपको, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने कहा डिस्टिलेशन प्रोसेस तक आई होप आपने लेक्चर नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया होगा। हाँ भैया, तो अगर जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है केस ऑफ इवेपोरेशन। केस ऑफ इवेपोरेशन, अब ये केस ऑफ इवेपोरेशन कैसी बला है भैया। मैंने कहा केस ऑफ इवेपोरेशन कोई ऐसी बड़ी बला नहीं है। हमने जितना अभी तक डिस्कस करते आए कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल जाएंगे, दोनों इवेपोरेट करेंगे, दोनों वेपर प्रेशर बनाएंगे, हाँ बस उसी का है, उसी का कुछ है। मतलब मैंने कहा उसी को इधर उधर करके पूछ ली जाता है, समझे नहीं। मैंने कहा इसके क्वेश्चन जो होते हैं ना जे एडवांस लेवल पे डायरेक्ट बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट भाई पढ़े पैराग्राफ टाइप में। हाँ, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे मल्टीपल टाइप में। बोलेगा कि क्या ये सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। अब ए बी सी डी में होगा क्या, मैं बताऊंगा ए बी सी डी में क्या होगा, ठीक है। कई टाइप इसके 4, अब केस ऑफ इवेपोरेशन के 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 4-5 टाइप के। और केस ऑफ कंडेंसेशन 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, पर सारे इजी है, हमने सारे अच्छे से डिस्कस कर लिए पहले, बस आपको बताया नहीं, हाँ बताया नहीं, बस थोड़ी थोड़ी चीजें और बताऊंगा और अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओह माय गॉड, 8 मिनट तो देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पेज कॉपी रख देना, ठीक है, पेन कॉपी रख देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ना। ओके भैया, मैंने कहा ये मेरे पास कंटेनर है, हाँ ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें ना लिक्विड भरा है, ठीक है, लिक्विड भरा। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक क्या लगा दिया, वो कुछ ढाकने के लिए, कुछ क्या कहते हैं इसे, अरे नाम इसका भूल गया, अभी जो भी कहते हैं। मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, लिक्विड के ऊपर ही ढक्कन लगा दिया, ठीक है। नाम मुंह से बाहर नहीं है। मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, हाँ भी आपने ढक्कन लगाया। मैंने कहा जो पानी ना उसके ऊपर दबा के ढक्कन लगा दिया। अब ये पानी है ना, मैंने कहा इसमें वेपर बनेगा, क्या ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा? भैया इक्विलिब्रियम तो क्रिएट नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों? भैया इसमें क्या क्या है पहले आप बता दो। इस लिक्विड में, मैंने कहा इस लिक्विड में ए है और बी है, मतलब ये ए और बी का आपने ए और बी को मिलाया है भैया। मैंने कहा हाँ, ए और बी को मिला के भी आपने सॉल्यूशन बनाया भैया। हाँ भैया, अब सॉल्यूशन दोनों क्या है? मैंने कहा दोनों तो सॉल्यूशन वोलेटाइल है भैया, दोनों वोलेटाइल है तो दोनों को वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दोनों इवेपोरेट करेंगे, हाँ दोनों वेपर प्रेशर बनाएंगे, दोनों को इक्विलिब्रियम क्रिएट करना चाहिए। पर आपने ना ऊपर ही ना ढक्कन लगा दिया, ऊपर ही
वो ना स्पेस नहीं है, वो जो वॉल्यूम होता है ना वो वॉल्यूम नहीं है, तो ये लोग ना क्या करेंगे, वेपर नहीं बना पाएंगे। मैंने कहा वेपर तो नहीं बना पाएंगे, हाँ यार बात तो सही है, इसकी वेपर तो नहीं बना पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अब एक काम करो, मैंने इसमें गिवन किया है तुम्हें, इस लिक्विड का मैंने काये गिवन किया है, और काये पता है तो काय भी पता चल जाएगा, बात तो सही है भैया। मैंने कहा पी नॉट है, पी नॉट है क्या, जो सॉल्यूट है ए है उसका प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। ये जो पी नॉट भी मैंने ये भी गिवन कर दिया, पी नॉट भी, ये जो सॉल्वेंट है उसका प्योर वेपर प्रेशर। मैंने कहा ठीक है छोड़ो, इतना कुछ ज्यादा तुम्हें गिवन रहेगा, ठीक है। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं। मैंने कहा अब मैं क्या करता हूं दूसरे बर्तन में, अब मैं क्या करता हूं धीरे धीरे इस ढक्कन को धीरे धीरे ऊपर करता हूं। मैं यार धीरे धीरे ऊपर करोगे तो धीरे धीरे वो वॉल्यूम बढ़ाओगे, हाँ जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना भैया, जो लिक्विड है ना भैया वो इवेपोरेट करेगा। ये सब काम टेम्परेचर टी पे हो रहा है, हाँ तो वो इवेपोरेट करेगा धीरे धीरे, हाँ भाई जब वो इवेपोरेट करेगा तो वेपर बनाएगा, इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा, वेपर प्रेशर बनाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर मैं इस कंटेनर का जो ये ढक्कन है, ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को थोड़ा सा ऊपर कर दूं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, थोड़ा सा इतना ऊपर किया कि इस लिक्विड में से एक ड्रॉप, इस लिक्विड का इस जितने पानी है इसमें से एक ड्रॉप वेपर बना रहा है। एक ड्रॉप क्या करता है वेपर, मैंने वेपर को ऐसे शो कर दिया, ठीक है। ये क्या है मैंने बड़ा करके दिखाया है, पर एक छोटा सा, मैंने कहा इतना ऊपर, बस इतना ऊपर करो, इस ढक्कन को इतना ऊपर करो कि एक ड्रॉप लिक्विड इवेपोरेट हो जाए। एक ड्रॉप लिक्विड मतलब ये निग्लिजिबल है। मैंने कहा हाँ निग्लिजिबल है, एक ड्रॉप लिक्विड इवेपोरेट हो जाए, हाँ भैया। तो जो भी वेपर बनाएगा हाँ वो इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा, हाँ इसके साथ इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा तो वेपर प्रेशर बनाएगा, हाँ भैया। तो वेपर प्रेशर बनाएगा भैया तो उसका पीटी फाइंड करना पड़ेगा, नेट वेपर प्रेशर बनेगा। क्यों भैया, ए भी है बी भी है, दोनों वोलेटाइल है। मैंने कहा बात तो सही है। तो मैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मैंने कहा इस लिक्विड का मुझे काई और काई बता दो। अब पहले क्वेश्चन आता है इसका, इस लिक्विड का काई काई कैसे, मैंने कहा इतना डाटा दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा काई काई कैसे करना पड़ेगा, हमें नहीं पता है। मैंने कहा अभी पता भी नहीं होना चाहिए, अभी आपने मैंने पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है ठीक है। मैंने कहा इस जो वेपर बना है ना, हाँ इसका वाई वाई भी बता दो, वाई वाई भी, हाँ मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछ रहे हो वेपर फेस में, हाँ अभी ये भी नहीं पता है। मैंने कहा काई काई बता दो, काई मतलब काई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेस। मैंने कहा हाँ ये काई बता दो लिक्विड का, वाई बता दो वेपर का। भाई ये सब पता नहीं, मैंने कहा बताऊंगा, बस ये क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके मैंने कहा ऐसे से करते 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 मैंने क्या किया, करते करते क्या गया, मैंने कहा धीरे 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 इसको ऊपर कर रहे हैं, ढक्कन को इसको ऊपर कर रहे हैं, ऊपर कर। मैंने कहा एक ऐसा कंटेनर आया, ठीक है, एक ऐसा कंटेनर आया, मतलब ऐसा कंटेनर ऐसा टाइम आया, ये जो ढक्कन है ना इतना ऊपर कर दिया मैंने, इतना ऊपर कर दिया, जितनी लिक्विड थी सारा इवेपोरेट कर दी, सारा की सारा इवेपोरेट कर दिया, सारा सारा इवेपोरेट हो जाए, सारा सारा इवेपोरेट हो जाए, सारा सारा। पर इतना इवेपोरेट हुआ, इतना इवेपोरेट हुआ, बस क्या हुआ ना लास्ट में एक बूंद, एक ड्रॉप लिक्विड रह गई है। पर इतना ऊपर किया था सारा लिक्विड इवेपोरेट हो गई, सारे ने वेपर बना लिया, सारे वेपर बना लेंगे, सारे वेपर फेस बना लेंगे, वेपर फेस में क्या कहते हैं, सारे वेपर बनाएंगे, सारे वेपर प्रेशर बनाएंगे, हाँ पर एक बूंद लिक्विड रह गई इवेपोरेट होने से। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा इसको कंटेनर 1 मान देते, कंटेनर 2 आगे जो भी है नाम दे देंगे, ठीक है। मैंने कहा यार एक बूंद बचा है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते इस ढक्कन को तो पूरा ही इवेपोरेट हो जाता। मैं भैया आपने कह दिया तो मैंने कर दिया, इसको ना मैंने पूरा ऊपर कर दिया, तो भैया ना सारा ना वो क्या कहते हैं, सारा वेपर बन गया, सारा वेपर बन गया, सारा 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 सारा। भैया ये मान लो एनथ, ऐसे करते 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 मान लो ये एनथ कंटेनर है, एनथ कंटेनर पे गया नाम दे दिया कि एनथ टाइम पे या एनथ कंटेनर कुछ भी कर दो, ये एन से पहले है n-1 है, ठीक है भैया। ये दूसरा कंटेनर है, ये पहला कंटेनर, ठीक है। आई थिंक विजिबल उधर, हाँ भैया विजिबल। मैंने कहा इसमें तो सारा वेपर बन गया जितने लिक्विड थे, हाँ इसमें एक बूंद रह गई है, ठीक है। इसमें तो सारे लिक्विड है, पर स्टार्टिंग में क्या होता है एक सिर्फ एक ड्रॉप लिक्विड इवेपोरेट करके इतना वेपर प्रेशर बनाया था, वेपर प्रेशर बनाया, वो कहते हैं वेपर बनाया था, हाँ भैया वेपर बनाया था। ऐसे करते करते सारा सारा लिक्विड इवेपोरेट हो गया, ऊपर करते करते वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो वेपर प्रेशर रहेगा हाँ वो कम होगा, हाँ भी कम तो होगा। अब कम होगा जो लिक्विड रहेगा वो और इवेपोरेट करेगा, क्यों वेपर प्रेशर को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो और इवेपोरेट करेगा। अब इवेपोरेट करते 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 सारा लिक्विड उसने इवेपोरेट कर लिया, पर लास्ट में इतना नहीं हो पाया, एक बूंद रह गया गलती से, ठीक है भैया। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इतना समझे ना, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं,
पूछ लेगा तुमसे यहाँ का ये बता दो, का भी बता दो। अब कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। यहाँ का वाई बता दो, वाई भी बता दो, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर बता दो, ठीक है। इसमें क्या पूछ लेगा कि जो एक बूंद लिक्विड बचा है, इवेपोरेट जो नहीं हुआ, जो रिमेनिंग वन ड्रॉप लिक्विड है, इसका तो मुझे वाई, इसका तो मुझे काई बता दो, काई बता दो। इसका तो मुझे बता दो वो वेपर प्रेशर बता दो, टोटल वेपर प्रेशर, पीटी पूछ लेगा। हाँ, वाई पूछ सकता है कि वाई बता दो, वाई भी क्या है, ऐसे पूछ सकता है। मैंने कहा हाँ, ऐसे पूछ सकता है। तो मतलब भैया इतने कंटेनर जो बीच के कंटेनर होंगे, मतलब जो थोड़े जो ढक्कन होगा थोड़ा सा बीच में होगा, आधे आधे, मैंने कहा उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसको क्वेश्चन बनते नहीं है, उसके क्वेश्चन नहीं बनते। मैंने कहा नहीं, जितने क्वेश्चन बनेंगे 1 2 3 4, इन 3 4 कंटेनर से बन सकते हैं, ठीक है भैया। अब चलो प्रोसीड करते हैं, ठीक है। मैंने एक बात ओरली बताने वाला हूं, फिर एक बार फिर से रिटर्न बताऊंगा, ठीक है ना, अच्छे से। हाँ, मेरी बात सुन। मैंने कहा अगर मुझसे पूछेगा कि यहाँ का वाई है, वाई बता दो, यहाँ का वाई है, वाई बता दो, कैसे निकालेंगे भैया? यहाँ का वाई है, वाई भी निकालने के लिए ना फॉर्मूला हुआ करता था। हाँ भी फॉर्मूला हुआ, वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी नॉट बी, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। हाँ, ये तो गिवन हुआ करता था। लिख के समझाते, मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा ठीक है, लिख के समझाता हूँ, ठीक है ना। एक सेकेंड, इरेज क्यों कर दिया भैया? मैंने कहा रुको जरा बाबू, रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं यहाँ ऐसे बनाता हूँ। I think it is visible. Hmm? Hmm. मेरा इधर हमने देखा था। हाँ भैया चलो ठीक है। मैंने कहा टाइप 1 डालो, टाइप 1, ठीक है। मैंने पूछा कि मुझे टोटल वेपर प्रेशर बता दो, टोटल वेपर प्रेशर कंटेनर 1 का बता दो। आपने कंटेनर 1 का टोटल वेपर प्रेशर पूछा। हाँ, टोटल वेपर प्रेशर पूछा। हाँ भैया, टोटल वेपर प्रेशर के लिए भैया फॉर्मूला हुआ करता था पीटी। पीटी भैया क्या होता था? पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। हाँ भैया, अब भैया हमें पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट भी गिवन है, हाँ भैया काई ए गिवन है, हाँ, और 1 माइनस काई कर देंगे तो काई भी गिवन है। हाँ, तो यहाँ से हमें नेट वेपर प्रेशर पता चल जाएगा कि नहीं। हाँ, पहला तो टाइप हो इजी है, मैंने कहा काफी अच्छा। टाइप 2 आते हैं इस कंटेनर पे। मैंने कहा क्या करो? मैंने कहा तुम मुझे काई वाई बता सकते हो कि ये जो एक बूंद जो एक बूंद लिक्विड है इवेपोरेट किया, और जो बनाया है, जो थोड़ा सा जो निग्जिबल टाइप का एक बूंद, या फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फाउंड हुआ, फाइंड क्या कहते हैं यार, हाँ, फॉर्म हुआ, द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर, जब एक ड्रॉप लिक्विड इवेपोरेट करके जो वेपर बनाया, हाँ, तो मुझे इसका मोल फ्रैक्शन बता सकते हो? मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। हाँ, वाई ये पूछ रहा है, वाई भी पूछ रहा है। मैंने कहा हाँ, वाई भी पूछ रहा हूँ। तो भैया आपने यहाँ के वाई पूछा है, वाई भी पूछ रहे हो। हाँ भैया, मैंने कहा कंटेनर 2 का मुझे वाई और मुझे वाई बता दो। कंटेनर 2 का मुझे वाई बता दो। क्वेश्चन ऐसे पूछे कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ फाइंड द कंपोजिशन ऑफ कंटेनर 2 व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म। तो इसका हमें क्या बताना पड़ेगा? वाई और वाई बी। पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बता दो इन वेपर फेज बता दो। ऐसे इंग्लिश में लिख के स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, ठीक है ना। तो ये कैसे फाइंड करेंगे भैया? इसके लिए ना फॉर्मूला वो करते, मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला जरा मुझे याद दिलाना भैया। वाई ए, अब जितना सब कुछ पढ़ा ना उसी से सब करा दूंगा, ठीक है। 1 माइनस वाई ए, वाई ए अपॉन वाई बी। अब वाई बी को कैसे लिखता है? 1 माइनस वाई ए भैया, ठीक है भैया। पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, हाँ भैया। काई ए अपॉन 1 माइनस काई ए, अब 1 माइनस काई क्या? काई बी कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था ना, हाँ, ये क्या है? वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये कंटेनर 2 के लिए हमें फाइंड करना भैया। इसके लिए जो एक फर्स्ट ड्रॉप बना है ना वेपर फेज, फर्स्ट ड्रॉप बना है ना, हाँ,
उसका हमें वाई भी फाइंड करना है भैया। मैंने कहा हाँ ठीक है फाइंड करना है। पर हमें गिवन क्या है भाई, पी नॉट है, पी नॉट भी इस कंटेनर का भी सेम है, क्योंकि जो सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट है उसका प्योर पेपर प्रेशर तो सेम रहता है। हाँ भाई सेम तो रहेगा। पी नॉट है, पी नॉट भी गिवन है। हाँ भैया हमें भैया इसका काई है, इस लिक्विड का काई है और काई भी नहीं पता, ये वाई है जो काई है और वन माइनस काई है, मतलब काई भी। हाँ भैया हमें काई भी नहीं पता है। मैंने कहा तुम्हें पता है? नहीं पता भैया। मैंने कहा तुम्हें पता है? अरे नहीं पता भैया, पिए हो क्या? हमने कहा ऐसा ना बोलो यार, अब शुगर हो जाएगा। तो ये बताओ मुझे, ये काई भी हमें कैसे पता है? मैंने कहा देखो ये एक ड्रॉप इवेपोरेट हुआ, हाँ ये निग्जिबल टाइप का है, निग्जिबल है, निग्जिबल। अब ये मतलब निग्जिबल, हमने कहा एक ड्रॉप है, यहाँ पे एजम्पशन काम आएगा तुम्हारा। एक ड्रॉप को निग्जिबल मानो, मतलब सारा लिक्विड अभी लिक्विड ही है, एक ड्रॉप जो है उसको निग्जिबल मान, उसको मान लो कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। हाँ सारा लिक्विड सारा, इसमें भी सारा लिक्विड है, जो इसका काय होगा जो इसका काय भी होगा वो इसके इक्वल होगा भैया। अगर आपने इसको निग्लिजिबल मान लिया तो इसके काइये, इसका काइये, इसका काई भी, इसका काइये, इसका काई भी से इक्वल होगा, होना तो चाहिए भैया। मैंने कहा हाँ यार होना तो चाहिए और होता भी है। हमने अजम्पशन किया, यहाँ पे कोई केमिस्ट्री वेमिस्ट्री नहीं है, पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई मेथड तो जरूर निकालना पड़ेगा और कोई लॉजिक तो। हमें कहा हाँ ये तो यही हम लॉजिक लगा रहे हैं कि यहाँ पे निग्लिजिबल है, एक ड्रॉप इवेपोरेट हो रहा है, एक ड्रॉप, उसको निग्लिजिबल मान लेते हैं। और अब मान के हमें यहाँ का वाई भी इस क्या कहते हैं काई भी इसके काई भी इक्वल कर देते हैं। हाँ मैंने कहा काई और काई भी जो यहाँ पे है वो पहले कंटेनर का पुट कर दोगे, तुम्हें वाई पता नहीं चल जाएगा। तुम्हें इस कंटेनर का जो एक फर्स्ट ड्रॉप बना है, वेपर बना है, उसका वाई भी नहीं पता चल जाएगा? हाँ भैया पता चल जाएगा। मैंने कहा इसकी वैल्यू पता चलेगी, हाँ भैया कंटेनर वन का भी है, कंटेनर वन का इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, काई भी हमें पता चल जाएगा भैया। हाँ भैया मैंने कहा ये होगा, कंप्लीट हो गया। हाँ अब हमें क्या पता चल गया भैया, हमें इस कंटेनर के बारे में क्या क्या पता चल गया भैया, इस कंटेनर के बारे में काई भी पता चल गया, काई भी पता चल गया। हाँ अब तो हमने वाई ये भी फाइंड कर लिया, वाई भी फाइंड कर लिया। हाँ मैंने कहा अगर दोनों फाइंड कर ही लिए हो, हमें काई और काई भी पता चल ही गया, कैसे? क्योंकि इसका इक्वल होगा। तो तुम मुझे ये बता सकते हो टाइप 3 टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर 2, मुझे पीटी बता सकते हो? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर 2, इस कंटेनर का टोटल वेपर प्रेशर। हाँ भैया फॉर्मूला तो यही होगा ना, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। भैया पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, और हमने एजम्पशन निकाला है कि निग्जिबल गया है, यहाँ का काई बी इसके इक्वल होगा, तो भैया हम पीटी फाइंड कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। हाँ भैया फाइंड तो कर लेंगे। आई थिंक इट इज विजिबल, 22 मिनट हो गए। ओके हमने कहा हाँ भैया फाइंड तो कर लेंगे, मैं कहा फाइंड कर लेंगे ना। हाँ भैया अब टाइप 4 क्या बन सकता है? मैंने कहा टाइप 4। अब आते हैं इस कंटेनर में, यहां तक हमने प्रोसीड कर लिया। हाँ 3 टाइप की कर ली, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ जेईई लेवल डायरेक्ट पूछ लेता है कंटेनर 2 में कितना जो एक फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बना है, तो मुझे उसका बता दो, वाई ये बता दो, उसका वाई भी बता दो। ये ऐसे बोलेगा कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म इन कंटेनर 2, ऐसे बन सकता है, ऐसे पूछता है। हाँ, तो हमें ये वाला दूसरा टाइप समझ आ जाएगा कि हमें कंटेनर 2 को पूछना है वाई है वाई भी, और इसमें काई भी आएगा, कंटेनर वन ही का लगाना है, क्योंकि जब फर्स्ट ड्रॉप इवेपोरेट होगा तो वो तो निग्जिबल टाइप का होगा। हाँ भाई निग्जिबल टाइप का होगा तो उसको हम एजम्पशन मानेंगे, तो यहाँ का काई भी इसके इक्वल होगा, काई भी। हाँ भाई मैंने कहा टाइप 4 इतने देखो हम टाइप वाइज कर रहे हैं ना, तो हमें इजी लग रहा है, एडवांस में सब कुछ मिला के एक साथ दे देता है, एडवांस में सब कुछ मिला के एक साथ दे देता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। टाइप 4 क्या था, हम कहते हैं अब इस ये nth कंटेनर हुआ, ये n से पहले n-1 कंटेनर, ठीक है। मैंने कहा अब इस कंटेनर में आते हैं, यहां पे क्या हुआ भैया, सारा इवेपोरेट कर दिया लिक्विड, सारा इवेपोरेट कर, एक बूंद ना लिक्विड रह गई भैया। एक काम करते ना, टेम्परेचर बढ़ा। मैंने कहा ना टेम्परेचर ना बढ़ाना, टेम्परेचर टी पे सारा काम कर रहे हैं, सारा सिस्टम टेम्परेचर टी पे है, ठीक है ना। बेसिकली ये एक ही कंटेनर है, हम बस कर क्या रहे हैं कि उसका ना जो वो है क्या कहते हैं जो ढक्कन है, धीरे धीरे करके ऊपर करते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे ऊपर करोगे भैया जो वो क्या कहते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब भैया जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो जो लिक्विड है ना वो क्या करेगा ना, इवेपोरेट होना स्टार्ट करेगा। वो क्योंकि उसे वेपर के साथ और लिक्विड के साथ जो इक्विलिब्रियम उसे मेंटेन करना है, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिस्टर्ब होगा, तो लिक्विड क्या करेगा ना और इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट करके उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। हाँ भैया बस वही है, मैंने ऐसे ऐसे कंटेनर में शो कर दिया भैया, ठीक है। अब पूछ लेगा कि व्हेन
फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फॉर्म व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन्स। जब लास्ट एक ड्रॉप लिक्विड रिमेन रह गई है तो मुझे बता दो, तब मुझे उसका मोल फ्रैक्शन बता दो। इस मतलब काये और कायबी पूछ रहा है यहाँ पे काये और कायबी पूछ रहे हैं। अब ये यहाँ का काये कायबी कैसे फाइंड करें? मैंने कहा सेम यार, यही दो फॉर्मूले थे, एक ये था एक ये था। ये अब ये तो हमें टोटल वेपर प्रेशर के लिए था, और ये है काये और काये वाई, काये कायबी और वाई वाईबी का ये जो इंटरकन्वर्जन जो फॉर्मूला था यही था। ये दूसरा लगा के देखते हैं कुछ जुआ निकलता है। मैंने कहा यार देखते हैं, वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। हाँ, और क्या था, काये अपॉन 1 माइनस काये। हाँ, मैंने कहा ये है। हाँ, अब हमें पता भी है, हमें ना यहां फिर से हमें काये और कायबी पता करना है, किसका, जो एक ड्रॉप लिक्विड रह गया है। हाँ, लेकिन भैया ना हमें यहाँ वाई और वाई भी नहीं पता है, जो ये सारे वेपर बन गए ना, हमें यहाँ वाई वाई भी नहीं पता है। मैंने कहा यहाँ फिर से जब अब यहाँ पे कैसे जब ले सकते हैं? मैंने कहा मेरी बात सुन, सारा इवेपोरेट हो गया, सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया। हाँ, अब जब सब वेपर में कन्वर्ट हो ही गया है, एक ड्रॉप लिक्विड रह गया है। मान लो जो एक ड्रॉप लिक्विड है ये भी कन्वर्ट हो गया। अब एक ड्रॉप लिक्विड क्या कहोगे यार, निग्लिजिबल मानोगे ना, एक ड्रॉप लिक्विड है तो उसको निग्लिजिबल मान लो। हाँ भैया, अब क्या हुआ, मान लो कि सारा इवेपोरेट हो गया, सब कुछ इवेपोरेट हो गया। हाँ भैया, और यहाँ पे क्या था, सब कुछ पानी था। हाँ, सब कुछ पानी था। यहाँ पे वाई भी जीरो था, यहाँ पे काई भी जीरो है। मतलब कि ऐसे समझो इजीली तरीके से, यहाँ पे सब कुछ इवेपोरेट हो गया और यहाँ पे सब कुछ पानी था पहले में। हाँ भैया, यहाँ पे सब कुछ इवेपोरेट हो गया, सब सारे इवेपोरेट हो गए, यहाँ पे पानी था। मैंने कहा यहाँ पानी के लिए क्या यूज करते हैं भैया, वहां पानी के लिए ना लिक्विड के लिए काई भी यूज करते हैं, और यहाँ वेपर के लिए भी वाई भी यूज करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जब यहाँ का सारा लिक्विड इस कंटेनर में आके सब कुछ वेपर बन गया, तो क्या जब लिक्विड फेस में था काई भी था, और जब वेपर फेस में वाई भी, मैंने कहा काई भी वाई भी के इक्वल नहीं होगा? हाँ भैया, क्यों इक्वल होगा भैया, पहले ये बताओ मुझे। अरे बाबू, मैंने कहा ना यहाँ काई भी सब कुछ, जब सारा लिक्विड जब इवेपोरेट हो गया, सब कुछ इवेपोरेट हो गया, तो काई वाई इक्वल नहीं हो जाएगा? जितना काई था वो वाई में कन्वर्ट हो गया, जितना काई भी था वो वाई में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? हाँ भाई, मैंने कहा एजम्पशन है, एक ड्रॉप को निगेटिव मानो, सब कुछ इवेपोरेट कर दो, जब सब कुछ इवेपोरेट हो जाएगा तो ये काई की इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ का जो वाई भी होगा, ये यहाँ के काई भी इक्वल होगा। हाँ, यहाँ का जो वाई भी होगा, यहाँ के काई और काई भी के इक्वल होगा। क्यों? जब सारा लिक्विड था, सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड था। हाँ, तो उसका क्या था, काई था, काई भी था। मैंने कहा ये जो सारा लिक्विड है, ये सब कुछ इवेपोरेट कर दो, जो जितना जो काई था, जितना काई भी था, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाई और वाई में। हाँ भैया, अब वाई ये सब क्या है, मोल फ्रैक्शन ही तो है भैया। जितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस में था, जब सब कुछ इवेपोरेट करोगे, सारा मोल फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर फेस में। हाँ, उसी का नाम दे दिए वाई भी, बस यही तो है, सिंपल सा बात है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे भैया जो इस कंटेनर में जो हमारे आए हैं वाई ये क्या है, मैं कहा बेसिकली ना, जो ये है ना, ये है काई ऑफ कंटेनर 1 और काई ऑफ कंटेनर 2। ये वाई क्या है, कंटेनर 1 का काई, वाई क्या है, कंटेनर 1 का काई है, और ये जो वाई भी है, ये ये जो काई भी है, इसको तुम यूज ही ना करो, ठीक है, क्योंकि मैंने सब कुछ लिखा है वाई के टर्म में। हाँ, तो जो वाई है ये कंटेनर 1 का काई के बराबर है। ठीक है भैया, हम समझ गए। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कंटेनर 1 का काई भी। ठीक है भैया, और ये क्या है, वाई की जगह काई पुट करेंगे। हम यहाँ भी काई पुट करके 1 माइनस करते हैं, आंसर आ जाएगा। पर अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे कि, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दे अपॉन में वाई बी, तो वाई बी की जगह क्या लिखेंगे, काई भी लिख देंगे। ठीक है ना, वो तो मैंने इजी के लिए ऐसे लिख दिया कि सब कुछ वाई के टर्म कर दें तो 1 माइनस वाई कर देंगे। ठीक है ना। हाँ भैया, अब समझ आ गया कि यहाँ का काई भी यहाँ के इक्वल होगा वाई भी। ठीक है, अब हमें ये भी पता चल गया। हाँ, ये तो पता ही है, हमें ये फाइंड करना है भैया, हमें ये फाइंड करना है, जो लास्ट रिमेन बचा ना, लास्ट ऑफ हम फाइंड करना है। हम फाइंड नहीं कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे भैया। मैंने कहा अगर डायरेक्ट सिर्फ इसी टाइप मतलब कि सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा तुम फाइंड नहीं कर लोगे। हाँ, बेसिकली अगर पूछेगा तो ये इस लेवल में होगा, जीरो लेवल से मल्टीपल टाइप में आएंगे, चारों आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल टाइप के आए आते भी है और आए भी है। ठीक है भैया, ठीक है ना। मैंने कहा हाँ, मैं कहा टाइप 5 क्या, मैंने कहा यहाँ का नेट वेपर प्रेशर बता दो, टोटल वेपर प्रेशर।
अब टोटल पेपर प्रेशर किसने निकालना? अरे मैंने कहा तुम्हें काई नहीं पता चल गया, हाँ तो यही टोटल पेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, पी नॉट ए पी नॉट पता है, काई पता चल गया, हाँ काई पता चल गया, फाइंड कर लिया मैंने इससे, तो तुम्हें टोटल पेपर प्रेशर भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल पेपर प्रेशर पीटी। अब तुम इसे फाइंड कर लेना, ठीक है, वही तो होगा ना, ये फॉर्मूला को पुट कर देंगे, हमें काई भी अभी यहाँ से फाइंड कर लिए, ठीक है। ओके तो खत्म। मैंने कहा हाँ बस, मैंने एक ही स्लाइड में, ऐसे स्लाइड मत बोलो, ये व्हाइट बोर्ड है। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक ही बोर्ड में मतलब एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दिया। केस ऑफ इवेपोरेशन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। ओके तो ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन, मतलब मैंने कहा हाँ ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सब कुछ एक साथ आ जाएगा, क्वेश्चन पूछे एडवांस लेवल में सब कुछ एक साथ आया हुआ है। मैंने कहा हाँ आया, कई बार आया हुआ है। एडवांस में क्या हुआ है, चारों एक साथ पूछ लेंगे, और जेई मेंस में क्या होगा, एक में पूछ लेंगे, टाइप 3 का पूछ लेंगे, टाइप 2 का पूछ लेंगे, टाइप 4 का पूछ लेंगे, टाइप 1 का पूछ लेंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ अगर मैं जेई मेंस लेवल की बात करूं, हाँ तो क्वेश्चन दिखाओ कि मैं कितना बेकार क्वेश्चन होता है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है, पीटी पूछ लेता है भैया, डायरेक्ट इस फॉर्मुले में क्वेश्चन पूछता है, टाइप 2 के बारे में, टाइप 3, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दिखा दूं आपको? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा दिखा देता हूँ, अगर आपको बात ना हो तो मैं पीवाई को दिखा देता हूँ, ठीक है। अब भैया इसमें टाइम वेस्ट करोगे? मैंने कहा ना ना ना, मुझे सिर्फ तुम गिन के 3-4 मिनट दो, मैं 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ ये में से, 3-4 क्वेश्चन ना। मुझे जेएमएस क्वेश्चन देखने के लिए मुझे बुक देखना पड़ेगा ना, एक सेकंड ना, मेरे नोट्स में क्वेश्चन है, मैं स्टेटमेंट पढ़ूं? तुम्हें क्वेश्चन करना है बबुआ, देखो स्टेटमेंट बड़े बड़े ऐसे स्टेटमेंट है यार, अब मैं कौन लिखने जाएगा, ठीक है। मैंने कहा सोल्यूशन 1 है, एक सोल्यूशन 1 है, एक सोल्यूशन 2 है, देख जाओ टू वोलेटाइल में ऐसे बोला है कि एक सॉल्यूशन है, वोलेटाइल सॉल्यूशन है, ठीक है, एक नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन से लिख के दे देता है, दोनों वोलेटाइल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन फर्स्ट में बोलता है कि जो पीटी है, जो टोटल वेपर प्रेशर है, जब ए भी डालेंगे बी भी डालेंगे, जो नेट वेपर प्रेशर आएगा वो मान लो 350 आया, ठीक है, 350 एमएम एच आया, 350 टॉर आया, जो भी आता है लिख 350 टॉर लिख दो, ठीक है। हाँ और जो यहाँ काई है वो 0.7 है, ठीक है, काई मतलब जो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.7 है। मैंने कहा जो सॉल्यूशन जो 2 है भैया, हाँ तो सोल्यूशन 2 है भैया, उसका जो नेट वेपर प्रेशर आता है वो 410 मान लो, 410, हाँ 410 टॉर है, हाँ भैया। और जो यहाँ पर काई है भैया वो 0.2 है, जो यहाँ का काई है 0.2 है। इस सोल्यूशन में मैंने क्या कहा, सोल्यूशन में ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, हाँ उसका जो नेट वेपर प्रेशर आता है 410 टॉर आता है, और उसमें जो काई आता है 0.2 आता है, काई मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 है भैया। इसमें भैया इतना डाटा है, हाँ सोल्यूशन 1 है, सोल्यूशन 2 है, आपको एक एक क्वेश्चन में इतना सब कुछ स्टेटमेंट में दे दिया गया है, और बोला है कि मुझे बता दो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, बता दो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, बता दो सॉल्यूट का प्योर वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर, पी नॉट ए, पी नॉट ए और पी नॉट बी। अब ये कैसे? मैंने कहा बाबू इसका एक बना लो, क्या इसका एक वो बना लो, इक्वेशन बना लो, इसका एक इक्वेशन। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा यही ना, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। पहले को एक इक्वेशन बनाओ, दूसरे को एक इक्वेशन बनाओ, कैसे नहीं समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा पहले का पीटी क्या है 350, मैंने कहा 350 इक्वल टू पी नॉट ए क्या है भैया, पी नॉट है, पी नॉट भी फाइंड करना है। मैंने कहा हाँ पी नॉट है, मैंने कहा काई क्या है भैया, काई 0.7 है भैया, इंटू 0.7 प्लस पी नॉट भी भैया, पी नॉट भी फाइंड करना भैया, इंटू काई भी भैया, काई भी अगर 0.7 काई है तो 1 माइनस 0.7 करेंगे तो 0.3 बचेगा, और वही काई भी होगा भैया 0.3 बचेगा। हाँ भैया ये हो गया पहला स्टेटमेंट इस सॉल्यूशन का। भैया सॉल्यूशन 2 का 410 है भैया, 410 है इक्वल टू पी नॉट है, हमें पता नहीं है भैया, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.2 से, काई से 0.2 से, तो पी नॉट भी हमें पता नहीं भैया, और जीरो काई भी, अब देखो काई 0.2 है तो काई भी क्या होगा भैया, 0.8 होगा भैया। हाँ भैया अब देखो दो क्वेश्चन आ रही है, अब दो क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आप लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल आप क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे। हाँ इसमें ऐसे करके पी नॉट भी यहाँ से फाइंड नहीं करोगे, पी नॉट ए, अब ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, फाइंड नहीं करोगे, इजिली क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ किससे बने थे, फॉर्मूले पे, टोटल वेपर प्रेशर पे, टोटल वेपर प्रेशर पे बने हैं ये, पी नॉट ए पी नॉट बी, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए पी नॉट बी, इसी से बने, पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का ये, इसी पे बनेगा, ठीक है भैया। मैंने कहा इतना समझ में आया तुम्हें? जे में ये 2022 का क्वेश्चन है बाबू, जे में 2022 का क्वेश्चन ये है।
ठीक है ना। अगर तुम तैयार हो और क्वेश्चन के लिए, हाँ, तो ये देखो जे मेंस 2023 का क्वेश्चन, जे मेंस 2023 का क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन? मैंने कहा क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में ए भी है बी भी है, हाँ भैया ए है बी है, उस ए और बी में क्या होता है ना, नेट वेपर प्रेशर भी आएगा, हाँ पे पीटी भी आएगा। मैंने कहा जो ए है, और भैया जब ए भी डालोगे बी भी डालोगे सबका प्योर वेपर प्रेशर भी होगा, पी नॉट ए भी होगा, पी नॉट बी भी होगा। मैंने कहा हाँ, अगर मैं आपको बोल दूं पी नॉट जो ए है, पी नॉट ए है और जो पी नॉट बी है आपको गिवन कर दूं, ये 50 टॉर बोल दूं, 50 टॉर, 50 टॉर बोल दूं, और ये बोल दूं 100 टॉर, ठीक है ना। हाँ, और भैया अब पी नॉट ए पी नॉट बी हमने पता भैया, हाँ मतलब भैया ए का प्योर वेपर प्रेशर, बी का प्योर वेपर प्रेशर, हाँ उस सॉल्यूशन में पता है। मैंने कहा उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डाले हैं ना, का ये, हाँ वो 0.3 है, का ये आपने डाला 0.3 डाला है, हाँ भैया। अब एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, मैंने कहा एक कंटेनर है, वो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मैंने ए भी डाला है बी भी डाला है, जो ए है उसका जो वेपर प्रेशर है भैया पी नॉट ए, जो प्योर वेपर प्रेशर भी 50 टॉर है, और ये जो बी है जिसका प्योर पी नॉट बी है वो 100 टॉर है, हाँ भैया। पर जो ए का जो मोल फ्रैक्शन है ना भैया लिक्विड फॉर्म में, हाँ वो काई 0.3 है। क्या तुम मुझे बता सकते हो भैया ए का ही मोल फ्रैक्शन बताओ भैया, पर वेपर फॉर्म में बता दो भैया, वेपर फॉर्म में ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में गिवन है, वेपर फॉर्म में नहीं निकाल लोगे भैया? तो निकाल तो लेंगे, निकाल तो लेंगे। मेरे फॉर्मूला कौन सा लगाया? मैंने कहा वही यार, वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू काई ए अपॉन काई बी। हमें वाई बी पूछा है, अब वाई ए फाइंड कर लेंगे, वाई बी तो पता कर लेंगे, हाँ भैया पता तो कर लेंगे। मैंने कहा ये काई बी हमें काई गिवन है, तो काई बी क्या होगा 0.7 होगा, हाँ पी नॉट भी गिवन है, तो क्या हमें यहाँ से वाई पता नहीं चल जाएगा? क्या हमें पता नहीं चल जाएगा? ये जे में हो जाता है, इसका क्वेश्चन खत्म है। ये लेवल का है ना। हाँ, मैंने कहा एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, पर मैंने इतना डिटेल में समझाया ना, वो एडवांस लेवल क्वेश्चन मुझे लगता भी नहीं है। अब उस टाइप का क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन ना, इस जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज तो अच्छा है, इजी टाइप का क्वेश्चन है। और आपने बताया भी है जो इजी टाइप के जेड वन से क्वेश्चन होते हैं ना, वो जेईएमएस में सीधे सीधे आ जाते हैं। जेई एडवांस के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, पर जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो जेईएमएस में आसानी से डायरेक्ट आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ना भैया पता है उनमें एरर के चांसेस कम होते हैं, तो जेईएमएस वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल अच्छा बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो जेड एडवांस में डायरेक्ट डाल देते हैं। अगर मैंने कहा आपसे कि कंटेनर है, कंटेनर ठीक है, कंटेनर में ए भी है, हाँ बी भी है, हाँ ए भी है बी भी है, तो मैंने क्या किया, ए भी है बी भी है, मतलब कि अब जब ए होगा बी होगा, आपने सॉल्यूशन बनाया बेसिकली यही किया है ना। हाँ, तो इसमें पी नॉट ए भी होगा, हाँ भैया इसमें पी नॉट बी भी होगा, हाँ भाई पी नॉट ए भी होगा पी नॉट बी होगा, इसमें का ये भी होगा, हाँ ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ भाई क्वेश्चन में तो गिवन होगा, ठीक है। जो इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है एक्स्ट्रा डाटा कि जो ए है ज्यादा वोलेटाइल है, अरे भैया ए ज्यादा वोलेटाइल, हाँ मुझे लग रहा है तो ये, मुझे लग रहा है भैया ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस ना उसका क्वेश्चन है। मैंने कहा जेड एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से है, अगर आप इतने से समझ गए काफी कुछ समझ गए, अगर नहीं समझे तो आगे समझो। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ए है वो ज्यादा वोलेटाइल है, और हम इसमें ए को ना भैया ए को हम सेपरेट करना चाहते हैं, ए को हम सेपरेट कर रहे हैं, डिस्टिलाइज कर रहे हैं। अब ये ए को सेपरेट करो डिस्टिलाइज करो, इतना तो बता दिए, इतना तो समझ जाएंगे कि ये डिस्टिलेशन प्रोसेस का क्वेश्चन है। हाँ भैया बहुत तेज की उम्र में इतना तेज इसलिए बोला, ये सब समझा चुका हूँ, ठीक है। टाइम नहीं इसलिए ये सब बहुत तेजी तेजी करा रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर वीडियो लेक्चर आप कर रहे हो ना, तो वही वीडियो रिफर किया करो जिसमें बहुत तेजी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करा जाए, वरना आप 3-4 घंटे सिर्फ 10 क्वेश्चन करते रह जाते हो, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करते हो। हाँ भले कॉन्सेप्ट अच्छे हो, लेकिन अगर आप थ्योरी वाइज सब कुछ अच्छे डिटेल में चैप्टर पढ़े हो ना, तब लेकिन तब भी आपको ना वीडियो लेक्चर ऐसा देखना चाहिए जिसमें सब कुछ कम टाइम में सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाया गया हो। अब ये 1 साल में पॉसिबल नहीं है, पर हाँ एक बार लेक्चर थ्योरी सब कुछ चैप्टर कवर कर लो ना, उसको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप लेक्चर देखते हो ना, उसमें वो लेक्चर देखा करो जिसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कम टाइम में बहुत ज्यादा मैक्सिमम कराया जाए। नहीं अगर अगर कम टाइम में नहीं कराया जाए तो आप बुक से प्लीज करो, बुक से प्लीज करो, वरना आपका टाइम वेस्ट जाएगा, 18 घंटे पढ़ना फालतू जाएगा अगर आप सिर्फ लेक्चर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। सबसे बड़ी गलती ये होती है। हाँ ये ठीक है, इतना सब कुछ मैंने कहा डिजिटलाइज कर रहा है, ये क्वेश्चन में बड़ी से स्टेटमेंट गिवन है, बोला गया है पी नॉट ए पी नॉट बी कुछ गिवन होगा, का ये कुछ गिवन होगा, बोला जो ऐसे डिजिटलाइज कर रहे थे ना, डिजिटलाइज कर रहे थे जो लास्ट कंटेनर तक जाते हैं,
ए को जब निकालते हैं हम ए से पहले, जब आते हैं ए से पहले, जब लास्ट में ये ए सेपरेट हो जाता है उससे पहले हम तुमसे पूछ रहे हैं कि जो तीसरा कंटेनर था, जब इसको डिस्टिलाइज कर रहे थे, डिस्टिलाइज करते करते कई कंटेनर लगते हैं ना उसमें, हाँ, उसको हम डिस्टिलाइज कर रहे थे, तो कंटेनर 3 में तो मुझे बता सकते हो कि YA क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज क्या होगा, तुम कंटेनर 3 का बता सकते हो। हाँ भैया, इसका फॉर्मूला आपने बताया था। अगर ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस का क्वेश्चन है, अगर इसमें गिवन है, हमने ये पढ़ चुके हैं भैया, YA अपॉन 1 माइनस YA, YA अपॉन 1 माइनस YA, हमें ये फाइंड करना है किस कंटेनर का भैया, हमें कंटेनर 3 का फाइंड करना है, ठीक है, कंटेनर 3 का फाइंड करना है, इक्वल टू P0A अपॉन P0 B। और भैया अगर P0A अपॉन P0 B होल में पावर n, जिस कंटेनर का फाइंड करना होगा, तीसरा कंटेनर का फाइंड करना होगा, एक्चुअली में क्वेश्चन में तीसरे कंटेनर गिवन था, तो हम यहाँ पावर 3 लगाते हैं, और काइए अपॉन 1 माइनस काइए, ये कंटेनर 1 का यूज होता है। कंटेनर 1 का ये सब कुछ गिवन होगा, P0A P0 B गिवन होगा, हमें YA फाइंड करना होगा, पर ये तीसरे कंटेनर का YA फाइंड करना होगा, हाँ, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे 3 लगा के सब कुछ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, तीसरे कंटेनर सॉल्व हो जाएगा। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, खत्म हुआ, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। बस आपको नंबर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अब नंबर करने जाऊंगा तो मुझे सब कुछ सॉल्व करना पड़ जाएगा यार। हाँ, अब इतने आसान सा क्वेश्चन इनको टफ कैसे बनाया जा सकता है, मैंने कहा एडवांस में आएगा ना, अगर आपको इनको टफ बनाना होगा, हाँ, तो वैल्यू कुछ ऐसे रखेगा ना, कैलकुलेशन में आपका हाँ, हाथ तगड़ा होना चाहिए, कैलकुलेशन में आपका हाथ तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन में आपका हाथ तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो करता हूँ, एक अच्छे लेवल का एक अच्छे लेवल का अच्छा टाइप क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अच्छा टाइप क्या मतलब, मैं कहा सपोज मैंने पढ़ा दिया है, बस उस टाइप का बन सकता है अगर, तो कैसे बन जाएगा, ठीक है। एक जेडवांस लेवल का क्वेश्चन बनेगा, जेडवांस लेवल का क्वेश्चन बनेगा, एक बड़ी सी स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, मैंने कहा एक कंटेनर ए है, उसमें कंटेनर 1 में जो सॉल्यूशन है ए और बी का, ठीक है, उसमें ना क्या होगा ना, P0A भी होगा P0 B होगा, ठीक है, P0A गिवन है P0 B गिवन है, हम मान लो PT दे देते हैं, नेट वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर दे देते हैं, ठीक है। बोला गया है उस कंटेनर 1 में जो ए है मैंने 1 मोल डाला है, 1 मोल मैंने ए डाला है, जो बी है वो मैंने 3 मोल डाला है, ठीक है। आपने ए को 1 मोल डाला और बी को 3 मोल डाला, और जब टोटल हुआ, जब ईथान डालने के बाद जो उसका नेट वेपर प्रेशर आया कंटेनर 1 का, उसका नेट वेपर प्रेशर 550 आया, ठीक है, 550 mmHg या तो 550 टॉर मान लो, जो भी मान लो। फिर क्या किया गया, हमने उस कंटेनर है ना, मैंने उस कंटेनर में उतना तो सब कुछ हो गया ना, उतना सब कुछ हो गया, मैंने फिर क्या किया, इसमें ना एडिशनली मैंने 1 मोल बी के बढ़ा दिए। अब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा। 1 मोल मैंने बी के बढ़ा दिए, और उसका मैंने बढ़ा दिया ना, तो उसका जो टोटल वेपर प्रेशर था, हाँ भैया, बी के मैंने बढ़ाया है मोल से, पर ए के सेम है, पर जब मैंने बी के बढ़ाया ना भैया, जिसका टोटल वेपर प्रेशर था ना, वो 10 से इंक्रीज कर गया, हाँ, इंक्रीज बाय 10, हाँ, वो 10 से इंक्रीज कर गया। अब मुझे बता दो इसमें, मुझे बता दो YA क्या होगा, YB क्या होगा, सॉरी काइए क्या होगा, काइबी क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बनता है क्या, मैंने समझा नहीं, मैंने कहा समझाता हूँ यार, आई थिंक जिस तरह मैंने बोला तुम समझ भी नहीं पाओगे, ऐसे तुम तेज हो रहे बहुत थोड़ा सा स्लो। मैंने कहा ठीक है, देखो कंटेनर है बाबू, ठीक है, इसमें ए भी है बी भी है, सॉल्यूशन भी है, ठीक है, सॉल्यूशन है ना, हाँ, ए भी है बी भी है, ठीक है। मैंने कहा मैंने जो ए डाला है, हाँ, वो 1 मोल डाला है, हाँ, मोल फ्रैक्शन नहीं है, जो काइए गिवन हुआ करता था, काइबी गिवन हुआ करता, वो नहीं है बाबू, ये 1 मोल है। अगर आप काइए काइबी से खेलते जाते हो, तो एडवांस वाला क्वेश्चन ऐसे खेल जाएगा, 1 मोल ले देगा, आप सोचोगे ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन नहीं। और जो बी है वो है 3 मोल, ठीक है, 3 मोल है। जब ए डाला बी डाला तो उनका कुछ नेट वेपर प्रेशर आएगा, हाँ, मैंने मान लो नेट वेपर प्रेशर जो पीटी आएगा वो है 550 ले लो, ठीक है ना, 550 mmHg है, जो भी है, ठीक है, ओके। अब क्या किया गया, इसी में फिर से जब इतना हो गया, इसी कंटेनर में मैंने क्या किया ना, बी के ना 1 मोल बढ़ा दिए, मैंने क्या किया, बी के 1 मोल बढ़ा दिए। इस कंटेनर में जो ए का था वो 1 ही मोल है, पर जो बी है ना भैया, मैंने उसके 1 मोल बढ़ा दिए, पहले 3 था, जब ए 1 मोल बढ़ाया तो 4 मोल हो गए। अब मैं इतना समझा रहा हूं, पर उस क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा कि कंटेनर 1 इतना, ए इज 1 मोल एंड बी इज 3 मोल एंड नेट वेपर प्रेशर of first container is 550, and by increasing B by 1 mole, its total vapor pressure is increased by 10. Find the
फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेस, इन बबल फेस, जो भी पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देगा, पूछेगा आपसे, ठीक है। तो भैया मैंने क्या किया, बी को 1 मोल बढ़ा दिए तो 4 मोल आ जाएगा बी। हाँ, तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर वो 10 से इंक्रीज कर गया। अब 10 से इंक्रीज कर गया मतलब 550 था, 10 से इंक्रीज किया 560 हो जाएगा, ठीक है, 560 हो जाएगा। हाँ, अब तुम मुझे बता दो, जब इंक्रीज करने के बाद अब तुम मुझे बता सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेस, मतलब ये काय पूछ रहा है और काय भी पूछ रहा है, काय पूछ रहा है, काय भी पूछ रहा है। आई थिंक इट इज विजिबल ना, ओके। हाँ, ये काय पूछ रहा है, काय भी पूछ रहा है। मैंने कहा हाँ, काय और काय भी पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, तो क्या तुम निकाल सकते हो? बेसिकली सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब ये काय पूछ रहा है, काय भी, मैंने कहा एक इसका इक्वेशन बनाओ, एक इसका इक्वेशन बनाओ। अब कुछ तो सॉल्व हो गया, सब कुछ मैंने समझा ही दिया कि जब ऐसे इंक्रीज करेगा सब कुछ। अब तो देखो, एक इंक्रीज कर रहा है, एक मोल इंक्रीज किया बी, हाँ, तो कैसे सब कुछ कंटेनर बना के आपको डायग्राम वाइज कैसे समझना है, ये सब काम आपको 1 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। मैंने एक बड़े से स्टेटमेंट को एक फिगर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना, आपको समझना है, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, 2 इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन इसका पीटी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट, मतलब कि पीटी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई ए, ठीक है। पीटी क्या नेट में से 550 है, 550 इक्वल टू पी नॉट ए, पी नॉट ए, पी नॉट ए गिवन है नहीं, पी नॉट ए नहीं गिवन है, पी नॉट ए नहीं गिवन है, पी नॉट ए नहीं गिवन है, पी नॉट ए गिवन था क्वेश्चन में। 300 800 ले लो, 300 800, 300 800, 4 भाई और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का पी नॉट ए भी गिवन रहेगा, ठीक है, पी नॉट ए 300 ले लेते हैं, 300 पी नॉट ए, पी नॉट बी 800, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन में मैं आई थिंक मैंने जब ये क्वेश्चन पहले बार मैंने देखा किसी बुक से लिया है, ठीक है। अब बुक से लिया तो उसमें पी नॉट ए पी नॉट बी गिवन था, पी नॉट बी 800 और पी नॉट ए 300, ठीक है भैया। पी नॉट ए क्या हो जाएगा, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए 300 इंटू काई ए। अब काई ए भैया हमें तो मोल फ्रैक्शन, मोल गिवन है हमें, काई ए नहीं, काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब वो कैसे निकलता है भैया, ए का निकालना 1 अपॉन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का प्लस करते हैं, 1 अपॉन टोटल, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 4 प्लस पी नॉट भी 800 इंटू काई भी। अब काई भी कैसे निकलेगा भैया, 4 है, 4 अपॉन नहीं, हम तो इसका कर रहे थे ना, इसका, हाँ। तो पी नॉट ए 300 हो गया और पी नॉट बी 800 हो गया, यहीं पे पी नॉट बी यहाँ पे लिख लो, पी नॉट बी 800, ठीक है ना। पी नॉट ए, अब पी नॉट बी सेम ही रहेगा, हाँ भैया, ठीक है। मैंने कहा पी नॉट बी 800 है, अब काई भी क्या होगा, अब काई भी भैया यहाँ का 3 अपॉन 4 हो जाएगा भैया। 3 अपॉन 4 कैसे होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें बी निकालना है, हाँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कितने मोल है, 3 है, 3 अपॉन टोटल मोल। अब 3 अपॉन टोटल मोल करेंगे 4 है, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सॉल्व हो गया, हाँ, ये भी सॉल्व हो गया, हाँ, सॉल्व तो हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, ये हम कंफ्यूज हैं। काई भी पूछा है ना, हाँ, काई भी पूछा है, काई भी पूछा है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में लगाओ, ऐसा उसका भी बना दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, टोटल पेपर से 560 हो गया, 560 इक्वल टू, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेना नोट्स में अपने, मुझसे गलती हुई है, ठीक है, हाँ, मुझसे एक गलती हुई है, मैंने ना क्या कर दिया ना, आपको ये गिवन कर दिया है, पी नॉट ए पी नॉट बी, ये मैं पहली बार में सही किया था ये दूसरे क्वेश्चन का मैंने डाटा उठा लिया, ठीक है ना, ओके, सॉरी, ठीक है। हमें पी नॉट ए पी नॉट बी गिवन नहीं है, पी नॉट ए पी नॉट बी गिवन नहीं, हमें पी नॉट ए पी नॉट बी फाइंड करना है, ठीक है। पी नॉट ए हमें पी नॉट बी फाइंड करना है, ठीक है ना। आई एम प्लीज सॉरी यार, प्लीज सॉरी, ठीक है ना। हमें पी नॉट ए और ये क्या हो गया, पी नॉट बी, ठीक है ना। सब कुछ वही सेम है, पी नॉट ए पी नॉट बी गिवन नहीं था, ठीक है। मैंने जो डाटा दिया है वो पी नॉट ए पी नॉट बी, उसका वो मैंने गलती से ले लिया, दूसरे क्वेश्चन को उठा लिया था, ठीक है।
अब देखो कई सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं, ऐसे मैंने उठा लिया, ठीक है, सॉरी, प्लीज सॉरी। बेसिकली मैं क्वेश्चन सही करा रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस लेवल का आ सकता है, ठीक है ना। प्लीज सॉरी, मुझसे ये डाटा में गलती हो गई ना, प्लीज सॉरी एक बार, ठीक है भैया। तो ये भैया इसका भी पी नॉट ए इंटू का ये इसका 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा भैया, प्लस पी नॉट बी इंटू इंटू का भी, अब का भी 4/5 हो जाएगा, 4/5। बेसिकली ये पहले वाले से भी आसान हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब हमें यहाँ दो इक्वेशन बन गए पिछले क्वेश्चन की तरह, पहले क्वेश्चन जो हमने अभी कराया था। अब हमें पी नॉट ए पी नॉट भी फाइंड करना है, पी नॉट ए पी नॉट भी फाइंड करना है, दो इक्वेशन है भैया, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, बस ये यही था वहां पे क्वेश्चन में, थोड़ा सा टफ ये बना एक बड़े से स्टेटमेंट में आपको डराने के लिए यही बोला गया था कि एक मोल बी को इंक्रीज कर दिया गया, ए को सेम रखते हुए, ए को सेम रखते हुए बी को इंक्रीज कर दिया गया। हाँ, अब इन्हीं को इंग्लिश में दिया जाएगा ना, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उनका पीटी जो है इंक्रीज बाय 10, ऐसे इंग्लिश में बड़ा सा स्टेटमेंट ऐसे लिख देगा कुछ इंग्लिश में, तो आपको टफ लगने लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे ना, आप स्टेटमेंट उसको फिगर आउट करके, मतलब फिगर बना के सॉल्व करना, ठीक है ना, कंटेनर बना के सॉल्व करना, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ओके, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन सारे बहुत सारे डिस्कशन होंगे, कितना टाइम हो गया, 50 मिनट। अब देखो ना, मैं जल्दी से ना केस ऑफ कंडेंसेशन डिस्कस करता हूँ। केस ऑफ कंडेंसेशन, अब केस ऑफ इवेपोरेशन हो गया ना। अब मैंने जितने टाइप पढ़े ना, 4 टाइप 5 टाइप पढ़े हैं, उस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, और जो एडवांस में चारों पूछ लेगा, ठीक है भैया। डिटेल में पढ़ा है मैंने, अच्छे से पढ़ा है मैंने, आई थिंक मैंने, अगर आपको जो समझ ना आया होगा प्लीज एक बार रीबैक करके चेक करना, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, केस ऑफ कंडेंसेशन को 5-10 मिनट में खत्म करता हूँ, ठीक है। अब 5-10 मिनट खत्म हो जाएगा, मैंने कहा हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, बेसिकली वो इवेपोरेशन का उल्टा है, बस आपको एक बार रास्ता दिखाना है, बस सारा टॉपिक फिर कवर हो जाएगा उसका भी। अब केस ऑफ इवेपोरेशन, उसमें कंडेंसेशन में क्या होगा देखो, केस ऑफ कंडेंसेशन, इसके भी अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कहा हाँ इसके भी अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं केस ऑफ कंडेंसेशन में। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। उसमें क्या होता था, कंटेनर था, हाँ, सारा पानी था, दबाया हुआ था, हाँ, हम धीरे धीरे क्या कर रहे थे, जो हमारा जो ढक्कन था उसको ऊपर कर रहे थे, ऊपर कर रहे थे, ऊपर कर रहे थे, ऐसे कई कंटेनर मैंने दिखाया था, हाँ भी आपने देखा है। इसमें क्या होगा ना, इसमें सारा वेपर बना है, सारा वेपर बना है, सारा वेपर, सब वेपर गिवन है, सारा वेपर है, इसमें लिक्विड नहीं है, इसमें सब कुछ इवेपोरेट हो गया है, सारा वेपर है, हाँ ये सारा वेपर है। अब ये सारा वेपर है ना, ऊपर ढक्कन है, सब कुछ। अब क्या किया गया ना, हम इस ढक्कन को नीचे लाएंगे, दबाएंगे, पहले के समय इवेपोरेशन क्या होता है, ऊपर जाते, अब क्या करेंगे, इसको दबाएंगे। अब जब ये सारा वेपर है, सारा वेपर फॉर्म में है, और इसको जब प्रेस करेंगे, जब कंप्रेस करेंगे इसको, जो इसका वेपर है ना वो कंडेंसेट होगा, और वो जब कंडेंसेट होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। हाँ, जब इस ढक्कन को हम नीचे नीचे दबाएंगे दबाएंगे, मान लो थोड़ा सा दबाए, फिर से कुछ लिक्विड, जो कुछ वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्यों, जब प्रेशर बढ़ेगा, जब वो कंडेंसेट करेंगे तो कुछ लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ऐसे से धीरे धीरे करते 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 दबाएंगे तो सारा वेपर एक टाइम आएगा तो वो क्या हो जाएंगे, सब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाँ, सारा कंडेंसेट हो जाएगा। हाँ, अब ये कंटेनर बनकर है कि सब कंटेनर वन में क्या हुआ, सब कुछ वेपर में है, सब कुछ वेपर में। मैंने क्या किया, कंटेनर 2 में, कंटेनर 2 में 1 2, अब इस कंटेनर में क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा ढक्कन को दबाया, थोड़ा सा इस ढक्कन को दबाया, थोड़ा सा दबाया तो सब कुछ अभी बेहतर भी है, अभी अभी सब कुछ बेहतर है, पर क्या हुआ ना, थोड़ा सा एक ड्रॉप लिक्विड बन गया, एक ड्रॉप लिक्विड बन गया, मैंने बस इतना दबाया, कि इतना दबाया मैंने, इतना प्रेस किया कि एक ड्रॉप लिक्विड बन गया, ठीक है भाई, एक ड्रॉप लिक्विड बने। मैंने कहा अब क्या करेंगे, कंटेनर 3 में थोड़ा सा और दबाएंगे, 2-3 ड्रॉप बन जाएगा, 3-4 ड्रॉप बन जाएगा, 5 ड्रॉप बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और ऐसे करते करते मैं आया मैं आया मैं आया कंटेनर, इस फिगर को ना थोड़ा छोटा करके बताता हूँ, आई थिंक ये टॉपिक लिए ना, क्योंकि एक ही बोर्ड में सोच रहा हूँ खत्म कर दो इसको, ठीक है। ओके, चिंता की जरूरत नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। केस ऑफ कंडेंसेशन ऊपर टॉपिक डाल देना, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था, सब वो था पेपर फेस में था, हाँ, तो ऊपर ढक्कन लगा था, हाँ, मैंने दूसरे कंटेनर में क्या किया, इसको ना कंप्रेस किया, थोड़ा सा ढक्कन को नीचे लाया, नीचे ढक्कन को लाया, अभी भी सब कुछ वेपर फेस में है, सब कुछ वेपर में है, बस क्या हुआ ना, एक एक बूंद, एक ड्रॉप लिक्विड में बन गया, एक ड्रॉप लिक्विड बन गया, एक ड्रॉप लिक्विड, इतना मैंने कंप्रेस किया कि एक ड्रॉप लिक्विड बन गया। फिर क्या हुआ, ऐसे करते 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 एक ऐसा कंटेनर आया, ऐसा टाइम आया कि मैंने इसको
इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया कि जितना वेपर था सब पानी में कन्वर्ट हो गया, सब पानी में कन्वर्ट हो गया, सब पानी में हो गया, बस ना सब पानी में कन्वर्ट हो गया, बस एक ड्रॉप वेपर रह गया। इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इसको इतना दबा दिया, इतना दबा दिया कि सब कुछ पानी में कन्वर्ट हो गया, सब पानी में कन्वर्ट हो गया, बस एक ड्रॉप वेपर रह गया, थोड़ा सा वेपर रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा वेपर रह गया, थोड़ा सा और कंप्रेस कर देंगे, जो ये एक ड्रॉप रह गया है भैया ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। ठीक है भैया, इसको थोड़ा सा और दबाएंगे तो भैया सब कुछ लिक्विड में हो जाएगा, सब कुछ लिक्विड हो जाएगा, सब कुछ लिक्विड हो जाएगा। अब देखो बेसिकली ये केस ऑफ इवेपोरेशन का उल्टा नहीं है। केस ऑफ इवेपोरेशन क्या होता था, हम धीरे धीरे ऊपर करते थे, धीरे धीरे ऊपर करते थे। अब केस ऑफ कंडेंसेशन क्या है, हम इस तरीके से जा रहे हैं, हम धीरे धीरे दबा रहे, कंप्रेस कर रहे हैं, कंडेंसेट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सारा वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ भाई लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने कहा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। हाँ अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैंने कहा वही पिछले टाइप क्वेश्चन है, बस आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे बनते हैं, टाइप एक बार लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप नोट्स आपका अच्छे से बन जाए। ठीक है भैया, मैंने कहा पहले क्राइटेरिया में मान लो मैंने एक डाटा गिवन किया, क्वेश्चन में से अगर आएगा तो आपको गिवन आएगा, पी इसमें पी नॉट ए गिवन रहेगा, हाँ भैया पी नॉट बी गिवन रहेगा, हाँ अब इसमें लिक्विड तो है नहीं, हाँ तो काई तो गिवन नहीं रहेगा, हाँ पर इसमें वेपर है भैया तो इसमें ना वाई वाई भी गिवन रहेगा, वाई भी तो गिवन रहेगा, वाई पता है तो वाई भी पता चल जाएगा। हाँ भैया ठीक है, मैंने कहा कि मैंने कहा कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैंने इसको जब कंप्रेस किया, जब मैंने इसको कंप्रेस किया, ठीक है, एक ड्रॉप जो लिक्विड बना है ना, एक ड्रॉप जो लिक्विड बना है, हाँ तो मुझे इसका कंपोजिशन बता दो, कंपोजिशन मैंने कहा इसका मोल फ्रैक्शन बता दो, जो ये लिक्विड बना है मोल फ्रैक्शन मतलब भैया काई पूछ रहे हो ना, हाँ मैंने कहा मुझे काई यार काई बता दो, टाइप वन क्वेश्चन मैंने कहा मुझे तुम इसका काई बता दो, जो फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड फॉर्म हुआ है ना भैया, अभी इंग्लिश में सब पूछेगा, आप इंग्लिश में काउंट कर लेना। अब व्हेन फाइंड द कंपोजिशन मतलब कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेस व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म इन कंटेनर टू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो भी आएगा पूछेगा। अब हिंदी में डायरेक्ट बताओ कि इस कंटेनर का मुझे कंपोजिशन बता दो, इसका जो एक ड्रॉप बना है, जो एक ड्रॉप लिक्विड बना है, मुझे तुम इसका ये बता दो, क्या एक ड्रॉप बना है लिक्विड, मुझे इसका तुम वो काई बता दो, इसका कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन बता दो, मोल फ्रैक्शन ए कितना मोल बना है और बी कितना मोल फ्रैक्शन बना है, तो ये क्वेश्चन है। हाँ ये अब ये कैसे निकाल, मैंने कहा डायरेक्ट निकालो ना, जो कन्वर्जन जो फॉर्मूला था क्या था, वाई ए अपॉन वन माइनस वाई ए, हाँ इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, हाँ भैया पी नॉट बी काई ए अपॉन वन माइनस काई ए, हाँ भैया अब ये ना हमें ये फाइंड करना है, काई ए और काई बी फाइंड करना है, ये तो पूछ रहा है ना यहाँ का काई बी, मैंने कहा यहाँ काई बी पूछ रहा हूँ, तो भैया हमें यहाँ का वाई ए वाई बी नहीं पता है, मैंने कहा पता है तुम्हें वाई ए वाई बी, मुझे पता नहीं, मैंने कहा वही पिछले तरह यार एसम्पशन लगाओ, हाँ वही भैया ना, यही कहना चाहते हो ना कि एक बूंद लिक्विड बना है, मान लो ये निग्जिबल बना है, मान लो कि सब कुछ अभी वेपर में ही है, अगर सब कुछ वेपर में है तो यहाँ भी सब कुछ वेपर में था, अब यहाँ का वाई ए वाई बी गिवन है भैया, और जो यहाँ का वाई ए वाई बी है इसके इक्वल होगा, क्योंकि अभी ये सब भी वेपर फेस में है। हाँ भैया अगर ये सब भी वेपर फेस में है भैया तो यहाँ का वाई ए वाई बी इसके वाई ए वाई बी के इक्वल होगा भैया, मैंने कहा हाँ यार, तो यहाँ का जो वाई ए वाई बी होगा यहाँ की वैल्यू पुट कर दोगे, हाँ भाई ये पता चल जाएगा। हाँ पी नॉट भी पता है तुम्हें, हाँ भाई पता है, मैंने कहा काई पूछेगा, काई पता चल जाएगा, मैंने कहा हाँ भाई पता चल जाएगा। आई थिंक फर्स्ट टाइप तुम्हें क्लियर हुआ, हाँ फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ। टाइप टू फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर टू, फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म, ऐसे पूछेगा फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म, मतलब पीटी पूछ रहा है भैया, पीटी पूछ रहा है, हाँ भैया पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, अभी काई बी अभी तो मैंने फाइंड किया यहाँ से काई बी, तो हमें यहाँ से पता नहीं चल जाएगा, हाँ भी पता चलेगा। टाइप थ्री क्या बन सकता है, अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ, हाँ अब क्या हुआ, इसको मैंने इतना कंप्रेस कर दिया ना, इसको मैंने इतना कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस करके सारा जो वेपर था ना लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब जब सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो एक बूंद वेपर बना है, एक बूंद वेपर रह गया है, एक बूंद जो लास्ट एक बूंद कंपोजिशन रह गया है ना, लास्ट बूंद
जो वेपर रह गया है ना, हाँ थोड़ा सा वेपर है, अगर थोड़ा सा और कंप्रेस कर दूं ना वो भी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कंटेनर एनएच में किया था, एनएच कंटेनर में। हाँ भैया ये n-1 है, हाँ भैया। तो भैया जो ये कोई बना है ना, इसके बारे में क्या पूछ सकता है, मैंने कहा इसका कंपोजिशन पूछ सकता है। अब भैया वो वेपर फेस में तो उसका कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस, हाँ मतलब वाई ए वाई भी पूछ रहा है, हमने कहा हाँ। अब यहाँ का वाई ए वाई भी पूछेगा तो उसके लिए भैया ठीक है फॉर्मूला लगाते हैं, वाई ए हमें वाई ए का और वाई बी का यही एक ही तो फॉर्मूला है, वाई अपॉन 1 माइनस वाई ए, 1 माइनस वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी का ये अपॉन 1 माइनस का ये तो फॉर्मूला है। हाँ भैया हमें ये बताना है, इसका बताना है, जो एक बुध रेखा हमें इसका बताना है, हाँ इसका बताना है। हमें पी नॉट है, पी नॉट भी पता है, पर हमें काय भी इस लिक्विड का नहीं पता है, इस लिक्विड का हमें काय भी नहीं पता है। मैंने कहा बाबू फिर से इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करो। अब नहीं याद, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो एक दूध रह गया है, हाँ मान लो वो भी कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, सब कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, हाँ तो इसका जो काय भी जो भी होगा हमें नहीं पता, ठीक है सब कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। हाँ अब पहले कंटेनर देखो, पहले कंटेनर में सब कुछ वेपर में था, हाँ सब कुछ वाई में था, हाँ जितना वेपर टोटल वेपर था, जितना टोटल वेपर था, हाँ इसका कुछ वाई भी होगा वाई भी होगा। अब मैंने क्या किया, इस टोटल लिक्विड का मतलब वाई भी मतलब इसका कुछ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी होगा, पर वो किसमें होगा, वेपर वेपर फेस में होगा। हाँ मैंने क्या किया, इसको लिक्विड फेस में कन्वर्ट कर दिया, इसको कंप्रेस करके कंडेंसेट करके मैंने इसको लिक्विड में बना दिया, जितना वेपर था टोटल मैंने लिक्विड में कर दिया, तो इसका जितना मोल फ्रैक्शन ए था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी था, वो लिक्विड फेस में आ गया, तो वाई इक्वल हो जाएगा काई के और वाई बी इक्वल हो जाएगा काई बी के ना। तो यहाँ का काई और काई बी किसके इक्वल हो जाएंगे, यहाँ के पहले कंटेनर के वाई ए वाई बी के, पहले कंटेनर के यहाँ काई ए काई बी इक्वल हो जाएंगे किसके, कंटेनर बन के वाई ए के और वाई बी के कंटेनर बन के इक्वल नहीं हो जाएगा, हाँ भी इक्वल हो जाएगा। कैसे हुआ, मैंने कहा सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, एजम्पशन कर लो एक बुध को निगेटिव मानो, जब सब कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो सारा वाई ए काई में कन्वर्ट हो गया, सारा वाई बी काई बी में कन्वर्ट हो गया। हाँ भैया तो हमें ये पता चल गया, हाँ तो हम ये फाइंड नहीं कर लेंगे, कर लेंगे भैया। मैंने कहा अगर हमें ये सब पता चल गया है तो मुझे टाइप 4 तो मुझे ये बता सकते हो पीटी क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ जो लास्ट बुध बचा है उसका कंटेनर का टोटल वेपर प्रेशर बता दो, तो हमें पीटी पता चल जाएगा, पी नॉट ए हमें पी नॉट ए पता है, काई पता है, काई कैसे है, यहाँ से काई फाइंड किया हमने, हाँ भैया काई क्या है, काई इसके इक्वल है भैया, हाँ प्लस पी नॉट बी काई बी, अब काई बी क्या है हमें पता है भैया, यहाँ का काई भी पता है भैया, हम टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर लेंगे। हाँ भैया मतलब सब कुछ जो है भैया जो इन्हीं चार टाइप के आसपास घूमेगा फिरेगा, यही केस ऑफ कंडेंसेशन होता है। मैंने कहा हाँ यही बेसिकली यही केस ऑफ कंडेंसेशन है। ठीक है भैया हम समझ रहे हैं आपकी बात। आई थिंक कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 2 मिनट, ये ब्लिंक कर रहा है क्यों। अगर वो कहते हैं वो अगर ब्लिंक कर रहा होगा ना, लाइट ऐसे 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 कर रहा होगा तो उसके लिए सॉरी ऐसे ऐसे ना सर ये ध्यान नहीं दिया, तो क्या करें यार लाइट स्लो धीम हो रही ना, तो वो अपने आप होते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा केस समझ में आया, हाँ समझ में आया। मैंने कहा फिर से वही मैं कहने वाला हूँ कि कई सारे क्वेश्चन बने हैं जेईएमएस में, कई सारे बने जेईएमएस में, एक पूछ लेगा, दो पूछ लेगा, तीन पूछ लेगा, कई सारे, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे ना, 3-4 क्वेश्चन कराए थे, वैसे इसमें भी बनेंगे, सारे बनेंगे कंडेंसेशन वाले केस में बनेंगे। और जी एडवांस में मैंने कहा जी एडवांस में चारों पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं ऐसे। मैंने कहा पर इसमें है कि फिगर बना के नहीं देंगे आपको, जे एडवांस में जो देंगे फिगर बना के नहीं देंगे, उसमें डायरेक्ट तुम्हें बड़ी बड़ी पैराग्राफ दे देंगे, तुम पढ़ते रह जाओगे, डरते रह जाओगे और क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे। क्वेश्चन कहोगे, अब क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना कि आसान है, क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है, पर क्वेश्चन पढ़ोगे ही नहीं तो बाबू क्या पता चलेगा ठीक है। एक और है थोड़ा सा रहेगा, टाइप 5, वो टाइप 5 इन सबसे अलग है, ठीक है वो थोड़ा सा अलग क्लेम रखा है। अब उसमें क्या, उसमें ना थोड़ा सा अलग है। अब क्या है भैया, मैंने कहा कि वो ना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर पूछ सकेगा तो मैं बता दूंगा, बताता हूँ, ठीक है आप बता, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है बड़ी चीज नहीं है,
तो क्यों करा रहे हो? मैंने कहा यार ऐसे करा देना। हाँ आगे एक सेकंड रुको जरा। ओके हाँ। अब वो पूछ के गया, मैंने कहा बेसिकली कोई चीज टफ चीज नहीं है, ठीक है। टफ चीज आपको लगेगी पर समझाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझाओ कितना टाइम लगेगा भाई समझाने? मैंने कहा हार्डली हार्डली 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट हाँ खत्म। ठीक है। जब ये कर रहे थे, जब ये सब कुछ कर रहे थे, करते 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 हमने कहा इसके बीच में कुछ केस आएगा। मैंने कहा क्या केस आएगा? केस ऐसा आएगा कुछ, केस ऐसा आएगा कुछ। अब क्या केस आएगा? इस केस में ना आधे वेपर रहेंगे आधे लिक्विड रहेंगे। हाँ भाई आधे वेपर रहेंगे आधे लिक्विड रहेंगे। हमने कहा हाँ, आधा क्या होगा लिक्विड बन रहेगा, आधा लिक्विड बन रहेगा, पर आधे ना वेपर बने रहेंगे, आधे वेपर बने रहेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। अब इतना समझे, ठीक है। जो बीच में केस आएगा तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जाएगा? अगर ऐसा केस आया बीच में, उससे पूछा नहीं जाता, पर अगर पूछेगा तो उसमें एक डाटा देता है। डाटा क्या देता है? उसमें ये कहा जाएगा फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इफ P naught is something and P naught B is something। मतलब P naught A गिवन रहेगा, P naught B गिवन रहेगा कुछ। हाँ भैया P naught A गिवन रहेगा, P naught B मतलब एक मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूँ ना, मतलब जिसमें वैल्यू पुट रहेंगे, इसके सारे क्वेश्चन वैसे सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। P naught A गिवन रहेगा, हाँ कुछ P naught B गिवन रहेगा। हाँ भैया P naught A गिवन रहेगा, P naught B गिवन रहेगा। तो उसमें ये बोला गया है कि इसके जब ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे, ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे, क्वेश्चन ध्यान सुनना, ऑन इसके बॉइलिंग पॉइंट पे तो मुझे बता दो इसका काई क्या होगा, काई बी क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ काई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ काई, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बता दो। मतलब काई पूछ रहा है, काई पूछ रहा है। अब कैसे सॉल्व होगा भैया? अब देखो, अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपने इतना इस पे जोर दिया कुछ तो होगा। मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भैया? बॉइलिंग पॉइंट अभी तक हमें पता नहीं है। मैंने कहा अगर पता है तो कोई बात नहीं, पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मेरी बात सुनो अच्छे से डिटेल में, अभी आगे बात करेंगे सॉल्यूशंस में, कुछ आगे लेक्चर्स में। पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो कुछ होता नहीं, बस ये होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, हाँ, तो उसी को बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भैया। अब बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली जो टेम्परेचर होता है, जो अब अगर ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बॉइलिंग पॉइंट है, इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे लिक्विड खोलेगा, मतलब बॉइल करेगा, खोलेगा मतलब इस टाइम पे लिक्विड बॉइल करेगा, ये बॉइलिंग पॉइंट है। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो सॉल्यूशन में जो नेट वेपर प्रेशर होता है वो हमें पता होना चाहिए। अब आगे क्यों होता है सब कुछ बताऊंगा, वो हमें पता होना चाहिए। वो होता है 760 टॉर या 1 एटीएम, जो भी बोलो, 760 टॉर या 1 एटीएम जो होता है इसका नेट वेपर प्रेशर होता है। हमें ये पता रहना चाहिए, ये डाटा में ये गिवन नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये हमें पता रहना चाहिए। हमें पता नहीं तभी हमने कहा अभी याद रख लो, ठीक है ना। 7 अगर बॉइलिंग पॉइंट वाला ऐसा क्वेश्चन है तो उसका नेट वेपर प्रेशर पीटी होगा, मतलब हमें पीटी पता चल गया भी है, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है? बोला है कि मान लो क्वेश्चन में गिवन हो पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट बी गिवन है। अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूं आपको तो मान लो पी नॉट ए 300 गिवन है, हाँ, पी नॉट बी 800 गिवन है, हाँ। आप अच्छा आपने 300 800 अभी वहां पे जो गलती की थी वो उसका था, हमने कहा हाँ इसका डरा था, सब कुछ ऐसे चल रहा था दिमाग में ना, तो कंफ्यूज हो गया। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा अब मुझे बता दो काई का भी क्या होगा भैया? वही मैंने कहा सिंपल सा फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला? मैंने कहा वही पीटी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई वाला फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सॉल्व हो जाएगा? मैंने कहा हाँ सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा भैया, पक्का सॉल्व हो जाएगा? मैंने कहा हाँ पक्का सॉल्व हो जाएगा। पीटी क्या है भैया? 760 है भैया, 760 इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। पी नॉट ए भैया 300, भाई काई हमें काई फाइंड करना है, हमें काई भी तो फाइंड करना है, हाँ काई प्लस पी नॉट भी भैया 800 इंटू काई भी। अब काई भी क्या है भैया? काई भी तो फाइंड करना है हमें, हाँ काई भी हमें फाइंड करना है। अब काई भी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस काई ए, हम ये भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस काई ए हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ओके।
इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन था। हाँ, अब हमें यहाँ का भी फाइंड नहीं हो जाएगा। हाँ ये पता है, अब का की वैल्यू पता चल जाएगी, 1 माइनस का भी कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब थोड़ा सॉल्व कर लो भैया, बोल कितना रहे हो। मैंने कहा देख लो, ये 300 का ये हो गया, प्लस मल्टीप्लाई करो 800 माइनस 800 का ये, हाँ भैया ये 800 का ये हो गया, इधर 300 का ये माइनस 500 का ये, इधर आएगा प्लस 500 का ये, प्लस 500 का ये, हाँ 760, उधर जाएगा 300, 300 से मल्टीप्लाई, 300 का ये है ना ये, हाँ 760, उधर जाएगा तो बचेगा क्या 40, 40 हाँ। अब यहाँ से का ये की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/500, मतलब 5 मतलब कि 4/50, 4/50। अब इसको सॉल्व करने पे जो आ जाएगा 0.08 समथिंग आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। हाँ अब काई भी पता चलना है। हाँ ये काई भी, अब काई भी के लिए 1 माइनस काई कर देंगे, 1 माइनस 0.08 करेंगे तो 0.92 आ जाएगा। हाँ भैया हमें काई भी पता चल गया। हाँ ये पता चल गया। हाँ ये बेसिकली टाइप 5 है, बेसिकली ये टाइप 5 है। ये जेईई में ऐसे पूछा जा सकता है, जे एडवांस में सबको मिक्स करके पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आई थिंक ठीक है ना, ओके भैया। मेरे कहा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ऐसे। हाँ और केस ऑफ कंडेंसेशन, केस ऑफ इवेपोरेशन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। बेसिकली मैंने सब कुछ डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा इसमें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी तक हो गया ना, हाँ यार 1 घंटे 11 मिनट हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब पढ़ते रहना यार, ठीक है ना, तब तक के लिए पढ़ते रहे। हाँ मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कन्वर्ट वो पढ़ेंगे। हाँ देखो मैंने पहला केस जो वेब फेस का, कि जिसमें दोनों पहले में सॉल्यूट था और नॉन वोलेटाइल था, सॉल्वेंट वोलेटाइल था, दूसरे में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल था। आज तीसरा केस हम पढ़ने वाले हैं, वो होने वाला है कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नॉन वोलेटाइल है, मतलब दोनों, अब जो दोनों इमिसिबल है, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों इमिसिबल है। अच्छा दोनों इमिसिबल है, इमिसिबल मतलब मिलेंगे नहीं, दोनों दोनों सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। अच्छा दोनों सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, मिलेंगे नहीं मतलब तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। अच्छा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, मैंने कहा हाँ बेसिकली यही सब है। अच्छे से उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है, पर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, ओके बाय बाय वीडियो, ओके बाय।